हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, हम आपको बता दें कि आज हम नेक्स्ट चैप्टर, इससे पहले जितने भी चैप्टर थे उसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल करा दिए। आज जो हम चैप्टर लेकर आए हैं वर्क और एनर्जी आया हुआ है, यानी वर्क एंड एनर्जी यानी कार्य तथा ऊर्जा के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके न्यूमेरिकल देखेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे, फार्मूला देखेंगे। पहला हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो वर्क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्क की। सुनिएगा ध्यान से, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। वर्क क्या होता है? कह रहा है कि कार्य तभी होगा जब बल तथा बल की दिशा में होने वाला विस्थापन देखने को मिलेगा, तो हमारा क्या होगा, कार्य होगा। बल तथा बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल तथा बल की दिशा में होने वाले विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो अगर हम इसको देखेंगे तो लिख सकते हैं F इंटू एस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? F इंटू एस लिख सकते हैं। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अच्छा, अगर हम इसको कहा जाए कि किसी चीज को हम ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ उठा रहे हैं या किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ये तो हमारा क्या हुआ, पहले बात हो रही थी। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो एक चीज और देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण देखने को मिलेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम उसको फिर इसको अगर चेंज करें तो हम F की जगह पर क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। लेकिन यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, m इंटू स्मॉल जी हो जाएगा। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। कब? जब ऊर्ध्वाधर की बात आएगी, ठीक है। जब 36 की बात आएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, F इंटू एस देखने को मिलेगा, ठीक है। या कभी कभी ए की वैल्यू भी रखने को मिलेगी। लेकिन ऐसे क्या मिलेगा, तो हमको सिर्फ मिलेगा F इक्वल टू एम इंटू जी देखने को मिलेगा। और जब हम इसको टोटल करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, एम जी इंटू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एम जी एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम जी एस हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए पहले। चलिए, ये चीज हो गई, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए हम क्या बात करना चाह रहे हैं। देखिए, अब हम इस पे थोड़ा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पर दिखेगा। सुनिएगा, कह रहा है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का क्या कर रहे हैं, वो बल लगा रहे हैं। तो F बराबर कह रहा है 5 न्यूटन। F बराबर क्या कह रहा है, 5 न्यूटन। किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, F बराबर 5 न्यूटन, ठीक है। और जब बल लगा रहे हैं तो वस्तु का क्या हो रहा है, विस्थापित हो रही है। कितना विस्थापित हो रही है, तो हम कहेंगे S बराबर 2 मीटर हो रही है। कितना हो रही है, S बराबर 2 मीटर हो रही है। तो जब हम इसका पूछा जाए कि इसके कार्य की गणना कीजिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो F बराबर क्या लिख सकते हैं, W बराबर क्या लिख सकते हैं, F इंटू एस लिख सकते हैं। तो F की वैल्यू कितनी है, 5 है, और WS की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ये हमारा किया गया कार्य है। ये क्या है, हमारा किया गया कार्य है। अच्छा, न्यूटन मीटर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो जूल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जूल भी लिख सकते हैं। बात को बस समझिएगा। अगर मेरी बात सिर्फ आप सुनते रहिए और मेरे साथ लगे रहिए, तो आपको कॉपी भी उठाने की, पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस न्यूमेरिकल करते समय आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन और सुनिए। एक क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए कि बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। तो बताइए कि किया गया कार्य कितना होगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू एस हो जाएगा। W बराबर F इंटू एस। तो हमारा क्या बात कर रहा है, तो कि बल कितना है, तो 7 न्यूटन का है। कितना है, 7 न्यूटन। S क्या है, तो S क्या है, तो कह रहा है बल की दिशा में होने वाला विस्थापन, तो कितना है, 8 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 56 न्यूटन मीटर, या कहा जाए 56 जूल। क्या कहा जाए, 56 जूल हो जाएगा। ये W बराबर है। ये क्या है, W बराबर है। देख लीजिए इसको, फिर हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। देख लीजिए, चलिए देखिए, अब क्या है, अब समझिएगा, ठीक है। अब समझने की बात आई है। ये तो हम आपको बता दिए क्या, कार्य की बात। अब ऊर्जा की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, ऊर्जा। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु के कार्य करने की क्षमता को मापती है। उस वस्तु के काम करने की क्षमता के रूप में मापी जाती है, मापती है। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा
उस वस्तु के कार्य करने की क्षमता के रूप में मापी जाती है। यानी हमारी ऊर्जा का मापन कैसे होगा, तो कार्य जिस क्षमता से हम करेंगे उसी के हिसाब से मापी जाती है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा दो तरह से हम निकाल सकते हैं। तो एक होता है गतिज ऊर्जा और एक होता है क्या, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो गति के कारण अगर हम बात करें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की, तो गति के कारण होने वाली ऊर्जा को, या गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, ठीक है, गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। तो गति के कारण जो मतलब जो हमें ऊर्जा देखने को मिलती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ये समझ में आई बात। तो अब हम इसके आगे चलेंगे। ठीक है, अब हम उसको समझेंगे कि इसके फार्मूले की गणना अगर हमें करना हो तो किस तरह से इसका फार्मूला निकालेंगे। तो पहले समझिए कि कोई वस्तु m द्रव्यमान की है। ठीक है, कितने की है, तो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। ठीक, m द्रव्यमान की वस्तु, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। ठीक है, बात समझ में आई, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। अब वो u वेग से गतिशील है। u वेग से क्या है, गतिशील है। ठीक है, गतिशील है। u वेग से गतिशील है। u वेग से गतिशील है, यानी वो u वेग से चल रही है। किस वेग से चल रही है, तो u वेग से चल रही है। और उस पर एक नियत बल हम अगर अप्लाई कर दें, F कह रहा है कि नियत बल, एक बल, नियत बल F अप्लाई कर दें। ठीक है, अप्लाई कर दें तो क्या उसकी गति में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, मिलेगा, उसकी गति में चेंज देखने को मिलेगा। तो जब वो गति परिवर्तन होगा, ठीक है, वेग परिवर्तन होगा, सॉरी, वेग जो परिवर्तन होगा, या गति ही लिख लीजिए, गति परिवर्तन जो होगा वो क्या मिलेगा आपको, तो वो गति परिवर्तन आपको भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, भी मिलेगा। ये गति परिवर्तन है, ये चीज देखने को मिल गई, मिली कि नहीं मिली, तो ये गति परिवर्तन देखने को मिली। तब कह रहा है कि इस कारण किया गया कार्य, ठीक है, उसके वेग परिवर्तन की दर में जो u से क्या हो गया, v हो जाएगा। अगर हम उसको निकालें तो हम क्या कर सकते हैं, तो गति का तीसरा नियम लगा सकते हैं, गति के समीकरण का तीसरा नियम लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं, हम तीसरे नियम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही तो है भाई, यही है ना। देखिए देख लीजिए इसको, चलिए हो गया ना। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, तो s की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, तो s की वैल्यू निकालेंगे। तो s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो s इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेंगे तो v स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, माइनस u स्क्वायर होगा, किसके बराबर, s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है, 2as है, तो हम s बराबर क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a लिख सकते हैं। बोलिए भाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देख लीजिए, हो गया। ये चीज हमारी निकल कर आ गई, ये चीज हमारी निकल कर आ गई। ये s बराबर है। अब आपको पता है कि f बराबर क्या होता है, ma होता है। आपको पता है f बराबर क्या होता है, ma होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि f बराबर होता है m इंटू a होता है। ये भी तो नियम आप जानते हैं, पढ़े हैं। और कौन सा नियम है, ये दूसरा नियम है, गति का दूसरा नियम है। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बात करें। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है। अच्छा अब देखिए, एक F बराबर क्या होता है, सॉरी एक W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है F इंटू एस होता है, W बराबर F इंटू एस होता है। तो हम F की जगह पर ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, M इंटू क्या करेंगे, A लिखेंगे, और S की जगह पर ये उठाकर लिख सकते हैं। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सामान्य सी बात है, लिख सकते हैं, कर गया। अब हमें पता है कि w बराबर क्या हो सकता है, m हो सकता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पहले इसको देख लीजिए। अब देखिए, यदि
वस्तु की गति अपने विरामावस्था से शुरू होती है। तो जब विरामावस्था से शुरू करेंगे तो u बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, u बराबर 0 होगा कि नहीं, तो u बराबर 0 हो जाएगा, u बराबर 0 हो जाएगा। ये आप समझ चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं कि w बराबर क्या होगा, तो होगा m इंटू वी स्क्वायर माइनस 0 अपान क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। तो 1/2 एम वी स्क्वायर डब्ल्यू। बोलिए भाई, देख लीजिए, देखिए भाई हो गया। अब देखिए भाई, सुनिएगा ध्यान से, सुनने वाली चीज अब शुरू हो रही है। इससे स्पष्ट होता है कि किया गया कार्य वस्तु की गति ऊर्जा में क्या हो रहा है, परिवर्तन के बराबर है। यानी किया गया कार्य, जो हम कार्य कर रहे हैं, वो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन देखने को मिला है उसके बराबर है। तो हम जरूर लिख सकते हैं कि W की जगह पर EP यानी पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये चीज हमें देखने को मिलेगी, ये चीज हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आई बात, इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए ये हो गया, आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन से, ठीक है, विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, क्या है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है। अब उस m द्रव्यमान की वस्तु पर हमें क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो अब स्थितिज ऊर्जा निकालना, तो क्या कहा, हम परिभाषा से चलेंगे। परिभाषा कहता है कि उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण, क्या करने के कारण, उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण, उसकी स्थिति में जब परिवर्तन होगा तब हमें स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलेगी। तो हम किसी चीज को नीचे से उठाएं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो जब उठाएंगे तो वहां पर क्या होगा, एक गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। क्या काम करेगा, तो वहां पर एक गुरुत्वीय त्वरण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इस पर बात करें कि वो चीज देखने को जब मिलेगा तो क्या देखने को मिलेगा, तो F बराबर क्या मिलेगा, mg मिलेगा। क्या मिलेगा, तो F बराबर आपको भी पता है कि F बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F बराबर mg हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब किसी चीज को जब उठा रहे हैं तो कितना, मान लीजिए h ऊंचाई तक उठा रहे हैं, कितना उठा रहे हैं, h ऊंचाई तक उठा रहे हैं। ठीक है, तो जब उठा रहे हैं तो जब उठाने पर मतलब उसका जो भार होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जब भार होगा तो उसका कुछ भार हमें महसूस होगा, तो उसको उठाने में हमें बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपके सामने अगर मैं बात करूं, कोई चीज है जैसे यही है, इसको उठाने में मुझे क्या करना, मान लीजिए ये इसको समझ लीजिए कि एक क्या है, लोहे की रॉड है। ठीक है, अगर हमको उठाना है तो इसके भार के बराबर हमको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और वही बल ये क्या है, mg के बराबर है। क्या है, mg के बराबर। और उसको हम h ऊंचाई तक उठाते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, विन्यास में परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जब ऐसा देखने को मिलेगा तो कौन क्या पढ़े हैं आप यही तो पढ़े हैं कि w बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है, स्थिति में परिवर्तन। तो h ऊंचाई तक उठाए तो s बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, तो mg इंटू h हो जाएगा। ये आ गया आपका स्थितिज ऊर्जा। क्या आ गया आपका, स्थितिज ऊर्जा।
चलिए देखिए अब समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, सरल भाषा में समझिएगा। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, यानी बदल जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा बदल सकती है। यही हो सकता है, हम उसका विनाश नहीं कर सकते, हम उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। यहाँ पर ये चीज तो समझ में आ गया ना। अगर मान लीजिए कि यदि किसी वस्तु में, ठीक है, दिए हुए, ठीक है, अगर कोई वस्तु है उसका वेग v है, तो अगर उसमें अगर वो चल रही है, अगर वो चलायमान है, तो उसमें गतिज ऊर्जा देखने को मिलेगी 12mv²। और जैसे जैसे मान लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और आपको भी पता है कि ऊंचाई, मान लीजिए ऊंचाई h है और h से नीचे की तरफ आ रही है, तो धरती पर आएगी तो h क्या होता जाएगा, 0 होता जाएगा। और जब h 0 होता जाएगा तो उसका वेग बढ़ता जाएगा, v क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि पृथ्वी किसी भी चीज को खींचती है अपनी तरफ, तो उसका v बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका v बढ़ता जाएगा। ठीक है, v क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जब v बढ़ता जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होना शुरू हो जाएगी, यानी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। और जब आप बाद में इसको देखेंगे तो सभी बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग जो होगा वो समान रहेगा। भाई जितनी गतिज ऊर्जा है उतनी स्थितिज ऊर्जा है, बस यही हो रहा है कि जितनी गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में उतनी ही बदल जा रही है। फिर कभी कंडीशन आ रहा है कि स्थितिज ऊर्जा उतनी ही गतिज ऊर्जा में बदल जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अचर के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अचर के बराबर हो जाएगी। अपने माइंड में इसको रखिएगा, ठीक है, इसको रखिएगा। तो हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर अचर। ये याद रखिएगा, बस इतना याद रखना है, इतना क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हो जाए पहले, तब उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। एक कूली 15 kg का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर की तरफ उठाकर क्या करता है, अपने सिर पर रखता है। उसके बोझ उठाने पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। एक व्यक्ति है, एक कूली है जो m बराबर 15 kg का भार उठा रहा है। और कितना उठा रहा है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। इसीलिए मैंने फार्मूला भी बता दिया था। अब भाई यहाँ गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। तो हमें पूछ रहा है कि कार्य कितना होगा, तो W बराबर क्या होता है, F इंटू एस। और मैंने F के बारे में बता दिया था कि mg इंटू एस हो जाएगा। हुआ अगर नहीं, होगा कि नहीं होगा, बात की थी। अब m बराबर कितना है, सॉरी 15, 10 20 को मान लीजिए, ठीक है। ग्रेविटेशन जो है आपका, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण जो है वो ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 225 क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। ये आपका देख लीजिए। देखिए मेरा काम है आपको न्यूमेरिकल दिखाना है, आपको न्यूमेरिकल बताना है। जो कॉन्सेप्ट कुछ रहेगा तो उसको हम बताते चलेंगे। अच्छा, जैसे एक कॉन्सेप्ट और सुन लीजिए। कहता है कि कार्य क्या होता है, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन। कभी कभी क्या होता है, जिस दिशा में हमारी वस्तु विस्थापित हो रही है, जिस दिशा में चल रही है, उसके विपरीत बल जब लगाएंगे तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं W बराबर -F इंटू एस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, उसका बल जो लगा रहा है विपरीत दिशा में लग रहा है और वस्तु उसके उल्टे दिशा में जा रही है। तो W बराबर क्या हो सकता है, F इंटू -F इंटू एस हो सकता है ना। तो वहां पर आपको कार्य क्या देखने को, ऋणात्मक देखने को मिलेगा। ठीक है, चले आगे। अब देखिए यहाँ पर ये चीज हो गया। अब क्वेश्चन सुनिएगा फिर से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि बैलों की एक जोड़ी, ठीक है, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है।
W बराबर आपको पता है F इंटू एस होता है। तो फोर्स कितना लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, तो 140 न्यूटन का, 140 न्यूटन का फोर्स। यस कितना है, कितना विस्थापित हो रहा है, तो 15 मीटर लंबा है, 15 मीटर लंबा है। बस अब कर लीजिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा, 14 गुणे 15 हो जाएगा, 14 गुणे 15 हो जाएगा, तो 0 हो गया। ठीक है, 15 चौका 60, 0 हो गया, यहाँ से लगा 6, 15 कम 6 और 6 और क्या हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ तो 40 है ना, ये 40 है, तो ये हो जाएगा आपका 0021 जूल। ये आप देख लीजिए। चलिए अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। क्या कह रहा है कि m बराबर क्या कह रहा है कि 15 केजी। ठीक है, 15 केजी, फिर से सुनिएगा, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वेग से क्या है, गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा हमने आपको पढ़ाया था कि गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो EP इक्वल टू होती है ½ mv², यही होती है, यही हमें करना है। तो हमें कह रहा है कि ये मिल गया, और v बराबर क्या मिल गया, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड मिल गया। तो EP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 15 और गुणे 10 के पावर 2 हो सकता है। ठीक है, सॉरी 4 है यहाँ पे, 4 का पावर, तो 1/2 गुणे 15 और ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4 हो जाएगा, ये काट दीजिए, तो आपको मिलेगा 15 और गुणे क्या हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। तो ये आपको देखने को EP मिलेगा, कितना मिलेगा, तो 120 EP मिलेगा, 120 क्या मिलेगा, 120 क्या हो जाएगा, जूल। ये देख लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि, ठीक है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 केजी है, कितना है, 1500 केजी, कोई कार है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़ते रहिएगा, 1500 केजी है। ठीक है, 1500 केजी है। ठीक है, अब कह रहा है कि तो उसके वेग में 30 किलोमीटर पर घंटा से 60 किलोमीटर पर घंटा तक बढ़ाने पर किया गया कार्य। ठीक है, यानी पहले कितना था, पहले कितना स्पीड था, पहले स्पीड कितना था, तो हमें क्या क्या पता है, यहाँ पर u पता है, हमको भी पता है। ठीक है, दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। तो पहले कितना है, तो u इक्वल टू है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और v इक्वल टू कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, दोनों देखने को मिला। तो कह रहा है कि तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उसको बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये देखने को मिल रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, तो पहले हम करेंगे कि जो हमारा किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है उसको किस में बदल दें, मीटर पर सेकेंड में बदल लें। किस में बदल लें, तो मीटर पर सेकेंड में बदल लें, इसको भी बदलें। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा 30 पूरे क्या हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। ठीक है, 5/18। अब यहाँ पर करना है, तो ये करेंगे तो कितना लिखेंगे, 10, और ये करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, फिर इसको काटिए, 5 आएगा, इसको काटेंगे 3 आएगा। यानी अगर हम बात करें तो ये आ गया मेरा 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये एक चीज निकल कर आ गई। अब देखिए यहीं पर देखिए, अगर हम इसका निकालें v की वैल्यू, ये निकालें, तो इसको कर सकते हैं, इसको मिटा दीजिए, 60 5/18 कर सकते कि नहीं कर सकते, 6 में 60, 6 18, तो ये कितना आ गया, 10 बचे 50/3 मीटर पर सेकेंड देखने को मिलेगा, मीटर पर सेकेंड देखने को मिलेगा। दो चीजें निकल गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकालेंगे। किससे निकालेंगे, तो हमारा ये है ना, इससे निकालेंगे कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब हम इसको यहां लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको करें
तो हम लिख सकते हैं m बराबर 1500 kg, ठीक है। u बराबर क्या हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। v बराबर क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। ये लिख सकते हैं, यही तो हमने निकाला है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े तो कह रहा है कि इसलिए कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, मान लीजिए कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है, ठीक है। कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखें तो 1/2 हमारा द्रव्यमान कितना है 1500 kg, और v की वैल्यू u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 25/3 के पावर 2 हो जाएगा। 25/3 के घाते क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 25/3 पूरे 25/3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जरा देख लीजिए इसको अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़े तो हम कर सकते हैं 5×15, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देख लीजिए। और अगर इसको काट लें तो कितना हो जाएगा 250, ठीक है। इसको काट लें तो 250, 25 पूरे 25 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देख लीजिए, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका निकल कर आएगा 15, देख लें 15/600/3, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, ये देखने को मिलेगा जूल, देख लीजिए। अब चलिए देखिए ये हो गया। अब हमारा निकल कर आ गया आपका, ये क्या हो जाएगा, तो आपका इनिशियल गतिज ऊर्जा निकल कर आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं EU इक्वल टू क्या आ गया, तो आ गया 15/625/3, ये हो गया। अब हमें निकालना है अंतिम, ठीक है, अंतिम, ठीक है। ये तो प्रारंभिक था, अब हमें क्या निकालना है, तो अंतिम गतिज ऊर्जा। अंतिम गतिज ऊर्जा निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो EV लिख सकते हैं, 12mv², यहाँ u² था, यहाँ v² हो जाएगा। तो 1/2 गुणे 1500 गुणे कितना हो जाएगा 50/3, 50/3। यही तो हम लोग किए हैं, यही तो हम लोग किए हैं। ये चीज देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये चीज हो गया। तो फिर इसको काटेंगे तो ये 500 हो जाएगा, और इसे काटेंगे तो 250 देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा 250 गुणे 50 गुणे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये देखने को मिलेगा, और बटे 3 मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बटे 3 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर समझिएगा इस चीज को, क्योंकि समझने वाली चीज है। 50×50, 50×50, यानी अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 25 हो जाएगा, और 25×25 कितना हो जाता है, 25×25 हो जाता है 625 हो जाता है, 1230/3 जूल, कितना हो जाएगा 3 जूल। ये आ गया, EV आ गया, हो गया कि नहीं हो गया, देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के लिए ही कार्य किया जा रहा है, यानी अब हमें परिवर्तन के जरिए क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो ये हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब हमारा आ गया, पहले लिख लूं, EV फाइनल है ये, ठीक है, 6250/3 जूल हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। तो आप भी पता है कि फाइनल गतिज ऊर्जा माइनस
प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो हम लिख सकते हैं EV माइनस EU लिख सकते हैं, ठीक है। यह है आपका कार्य W बराबर, तो EV की वैल्यू कितनी है भैया, तो 6 ये है आपका, ठीक है, बटा 3 माइनस ये कितना है 15, 6 2 5 बटा 3 है, ठीक है। ये निकल कर आ गया, देख लीजिए एक बार। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये तो हो गया आपका 3, सीधी सी बात है। ये हो गया 6 2 5 0 0 माइनस ये हो गया, तो कर लेते हैं। देखिए 6 2 5 0 0 और ये हो गया आपका 1 5 6 2 5 0 0 हो गया, ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर कितना होगा 7 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो गया 9, 9 में से 2 गया 7 हो गया। यहाँ पर 14 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, और यह क्या है 11 से 6, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। अब इसको सब डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 हो जाएगा, ये आ गया। अब ये कहाँ पर क्या करेंगे तो हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15, 1 आ गया, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ गया। अब ये हो गया 7, तो कितना करेंगे 2, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 जगह 6 तो 2 5 और ये 0, देख लीजिए इतना आया, ठीक है। 15 6 2 5 आ गया, ये आ गया। तो हम लिख सकते हैं W बराबर, इससे भी करने के बाद तो लिख सकते हैं W बराबर 15 6 2 5 0 जूल हो गया। ये है आपका परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील वस्तु या किसी अन्य द्रव्यमान की वस्तु का गतिज ऊर्जा 25 जूल है। कितना है 25 जूल है, ठीक है, बात समझ में आ गई, 25 जूल है। इसका वेग दोगुना कर दिया जाए, इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यदि इसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। दो चीजें पूछा है, 2 गुनी पर और 3 गुनी पर। पहले जो दिया है उसको लिखिए। पहला दिया है आपको वेग दे दिया है, आपको क्या दिया, वेग दिया है। तो कितना दिया है, तो 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। गतिज ऊर्जा कितना दिया है, तो 25 जूल दिया है। ई बराबर दिया है, ईपी बराबर 25 जूल दिया है, ठीक है। भैया हमारा मास कितना दिया हुआ, मास तो दिया ही नहीं है। एम बराबर क्या दिया है, कुछ नहीं, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर ई पी इजिकल टू हाफ एम भी स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, तो लगा के देख लीजिए। ये कितना दिया हुआ है, तो 25 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कितना दिया है, हाफ एम हमें निकालना है, और भी कितना दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 25 और ये हो जाएगा हाफ एम इंटू 25 दिया है। तो 25 से 25 कट गया, 1 हो गया, और 1/2 एम हो गया। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए हो गया। अब देखिए मजा, ये हो गया। अब पहली कंडीशन, ये हो गया ना, देखिए पहली कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। पहली कंडीशन कि अगर हम क्या करें कि इसके वेग को दुगना कर दें, तो जो v बराबर आपको दिया है 5, तो दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तब गतिज ऊर्जा कितनी देखने को मिलेगी। तो हम लिख सकते हैं EP कब, जब गति मतलब जो वेग है उसको दुगना कर दिया जाए। वेग दुगना करेंगे तो हमें पता है कि हमारा कितना दिया हुआ है, m बराबर, तो 2 kg हुआ है। कितना दिया है, 2 kg। और यहाँ पर सॉरी हाफ इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। दुगना मतलब 5 गुना के 10 हो गया। तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ 2 और यहाँ हो जाएगा 100।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कट गया तो ईपी बराबर हो गया, जब दुगना पर कितना हो जाएगा 100 जूल हो जाएगा। देख लीजिए, हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम बात करें तो कह रहा है अब कंडीशन क्या कर रहा है, 3 गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 3 गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ईपी बराबर कितना हो जाएगा 1/2 m v²। तो 1/2 m की वैल्यू कितनी है 2 है, और 3 गुना करने का मतलब 15 गुणे 15 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा, तो 225 जूल। लीजिए भैया, ये आ गया 3 गुना वाली कंडीशन। किसमें आ गया? 3 गुना वाली कंडीशन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उठा लिए भैया। ये इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए, ठीक है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। फिर से सुनिएगा, कह रहा है कि 10 केजी का, ठीक है, 10 केजी का, ठीक है, एक वस्तु है, ठीक है, और इसे 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, और इसमें निहित ऊर्जा, जो ऊर्जा उसमें है उसका गणना करना है, जबकि जी का मान कितना दिया है 9.8 दिया हुआ है। तो हमें पता क्या क्या है, तो हमें m बराबर पता है। m बराबर क्या पता है 10 केजी, पहली चीज। फिर हमें क्या पता है, g बराबर 9.8 दिया हुआ है। h भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, h की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो h की वैल्यू दी हुई है 6 मीटर। कितनी दी हुई, 6 मीटर दिया हुआ, यही तो दिया है। तो हमें तो पता है कि आपको स्थितिज ऊर्जा देखने को मिलेगी। कौन सी ऊर्जा मिलेगी, तो स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है आपकी, यस, यहाँ यस लिख लीजिए, स्टेटिकल। फिर क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी है 10, और g की वैल्यू 9.8, और h की वैल्यू क्या है 6 है। तो ये हो जाएगा 98, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, और ये हो जाएगा 6। तो 8 से 48 को 8 ऐसे लगा 4, फिर कितना हो जाएगा 54 4 58, ये हो जाएगा आपको, यस, ये हो गया 588। देख लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु धरती पर, ठीक है, एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु का निश्चित या स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है, तो वस्तु की धरती से सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया गया परिकलन के लिए जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। भार कितना है, द्रव्यमान कितना है, तो m इक्वल टू कितना है 12 केजी है, 12 केजी है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है ES दिया हुआ है, कितना दिया है 480 जूल दिया हुआ है। और क्या दिया है, जी इक्वल टू कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। आप करिए, h इक्वल m क्या हो जाएगा, तो आपका ES हो जाएगा mgh हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी है, तो 12। फिर उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है 10 g की वैल्यू, और h की वैल्यू आपको निकालनी है। और ये कितना दिया है 480, कितना दिया है 400। h इक्वल टू क्या हो जाएगा 480 बटा कितना हो जाएगा 12 गुणे 10 हो जाएगा, कट गया तो 12 चौक 48, तो मीटर, यानी h बराबर क्या हो जाएगा 4 मीटर। इसको इसके साथ ले लीजिए। ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कल हम इसके और न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। कल हमें अब सिर्फ न्यूमेरिकल ही लगाने हैं, जो आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कल ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मेरे वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।